नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, जो कि 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टर्म टेरिडोफाइटा गिवन बाय हेकल। ये सब वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको जस्ट लर्न करने की चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? बॉवेर। और अगर पूछ ले फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी तो एस बीर। तो टर्म किसने दिया था? हेकल ने दिया था। और स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन थे? बॉवेर। और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, ध्यान रखिएगा, इंडियन पूछ रहा है या विदाउट इंडियन पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगर इंडियन पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? एस बीर, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी एस बीर। फिर आइए देखते हैं, कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स के। तो इनके जनरल फीचर्स देखते हैं। जैसे ही इनमें सीड नहीं होता और फ्लावर नहीं होता तो इनको क्या कहा जाएगा? क्रिप्टोगैम्स। ये होते हैं सीडलेस और फ्लावरलेस होते हैं। सीड फ्लावर किन में होता है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जैसे हो गए, तो वो उनके एग्जाम्पल हैं। तो टेरिडोफाइट क्या है? क्रिप्टोगैम्स है। टेरिडोफाइट हैव नो सीड एंड नो फ्लावर, सो दे आर क्रिप्टोगैम्स। ये वर्ड याद रखिएगा, क्रिप्टोगैम्स। ओके। सेकेंड पॉइंट, they are first well established land plant. First well established land plant or terrestrial plant, or what we can say them, like they are called snake of plant kingdom. snake क्यों हम कह रहे हैं इनको snake? क्योंकि जैसे फ्रॉग वगैरह ये क्या थे? ये एम्फीबियंस थे। तो स्नेक जो था वो टोटली, जो रेप्टाइल्स था वो टोटली लैंड पे आया था एनिमल किंगडम में। तो इसीलिए टेरिडोफाइट को हम क्या कहते हैं? स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। फिर देखते हैं, टेरिडोफाइट जो है आर फर्स्ट प्लांट विच हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले थैलस होता था ना, वेल डिफरेंशिएट नहीं होते थे रूट, स्टेम और लीफ। तो टेरिडोफाइट क्या है? प्लांट किंगडम का पहला प्लांट है इवोल्यूशन में, जिसमें क्या हुई? रूट, ट्रू रूट होने लगी, स्टेम होने लगी और लीफ होने लगी। और क्या है इसका पॉइंट? फर्स्ट प्लांट इन प्लांट किंगडम टू हैव वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू आप समझ रहे हैं ना, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो ये भी जो है, ये इवोल्यूशन में टेरिडोफाइट में पहली बार वेस्कुलर टिश्यू पाया गया है। अब वेस्कुलर टिश्यू में देख लेते हैं, जैसे हो गया जाइलम और फ्लोएम। तो इनमें भी जो है टिश्यू है, तो इसमें कई सेल होंगे। तो जैसे जाइलम हो गया, तो जाइलम में जो है जाइलम वेजल जो होती है वो एब्सेंट होती है। बाकी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होती है, बट इसमें एब्सेंट होती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ऐसी जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं इन पे काफ़ी फोकस करना है। तो जाइलम में क्या है? जाइलम वेजल जो है वो एब्सेंट होती है। और फ्लोएम में क्या है? कंपेनियन सेल जो है वो एब्सेंट होता है। तो फ्लोएम में कौन सा सेल एब्सेंट होता है टेरिडोफाइट्स में? तो कंपेनियन सेल जो है वो एब्सेंट होता है। और क्या है कि इसमें जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट होती है। और क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इनमें जो है कैम्बियम सेल एब्सेंट होता है। और कैम्बियम सेल का काम क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए। तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि कैम्बियम सेल जो है वो एब्सेंट होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे आइसोइटिस, उसमें कैम्बियम सेल पाया जाता है। तो ये टेरिडोफाइट का एक्सेप्शन है जिसमें कैम्बियम सेल पाया जाता है, उसका नाम क्या है? आइसोइटिस। और जिनको ये नहीं पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, वो आओ बता देते हैं।
उसकी डिफिनीशन भी बता देते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही जो प्लांट है वो चौड़ा और मोटा होता है। जैसे आपने बड़े बड़े पेड़ देखे हैं ना, वो चौड़े रहते हैं और थिकर रहते हैं। तो इसका क्या है, डिफिनीशन क्या है सेकेंडरी ग्रोथ का? सेकेंडरी ग्रोथ इज द आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट मेकिंग इट थिकर एंड वाइडर। तो इसका एक्सेप्शन कौन है टेरिडोफाइट का? आइसोइटिस जो है उसमें कैम्बियम सेल पाया जाता है, बाकी और किसी में नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अभी आपको पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। पहले जिनको नहीं पता है सेकेंडरी ग्रोथ तो वो डिफिनीशन देख लो। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? इज द आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट जो है वो थिकर और वाइडर होता है। अब आइए आपको फोटो दिखाते हैं जिसमें आप देखोगे कैम्बियम सेल प्रेजेंट है, रिंग में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उसका जो वो डिवाइड करता है, तो उसके कारण जो है प्लांट जो है वो राउंड राउंड करके वो लेयर बना के वो बढ़ता जाता है, चौड़ा होता जाता है, थिकर होता जाता है। तो ये रहा कैम्बियम सेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा फीचर्स देखते हैं, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है? तो इसकी प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक आपको पता है ना, डिप्लॉयड होता है, ये फेस ऑफ लाइफ है प्लांट्स के, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। तो इसकी टेरिडोफाइट जो है, इसकी ये पहला प्लांट है। इससे पहले इनके एल्गी और ब्रायोफाइटा के कैसे होते थे, गैमेटोफिटिक होते थे। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है फर्स्ट प्लांट टू हैव स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और स्पोरोफिटिक जो है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। और कैसे होते हैं ये इसके स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, सियोफिटिक होते हैं, मतलब शेड लविंग, छांव में रहने वाले। ये छांव पसंद करते हैं, बड़े पेड़ के नीचे हो गए और जहाँ ये ग्रो करेंगे वहाँ छांव रहता है, तो इनके फेवर में रहता है, फेवरेबल रहता है। और ये कैसे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। और ये क्या कर सकते हैं, इनमें रूट्स भी होती है ना, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। तो ये क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट है। इसका जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं है। जैसे अभी आपको ध्यान है ना, एल्गी और ब्रायोफाइटा के जो स्पोरोफाइट थे वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड थे। अब आइए, अगर जिनको नहीं याद है तो आइए एक बार पूरे प्लांट किंगडम के बता देते हैं स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक की डिपेंडेंसी। ऐसे ग्राफ बना, आप कभी बोलोगे नहीं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, कौन सा किस पे डिपेंड है, किसका एडवांस गैमेटोफाइट है। तो आइए, आप भूलोगे नहीं, ऐसे बता देते। ऐसे आप ग्राफ बना लीजिए और फिर कॉलम बनाइए, एल्गी का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। ऐसे हमने लिख लिया सबको। अब एक एक कॉलम बना लीजिए सबका। ये हो गया एल्गी का, जैसे ब्रायोफाइटा का कॉलम, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, और ये रहा एंजियोस्पर्म का। अब जैसे ये गैमेटोफाइट, जी मीन्स गैमेटोफाइट, एस मीन्स स्पोरोफाइट। जी, इसका जो गैमेटोफाइट है ये इवोल्यूशन हो रहा है, तो इनके जो एल्गी और ब्रायोफाइटा के जो हैं स्पोरोफाइट, ये जो हैं ये डिपेंड कर रहे हैं गैमेटोफाइट पे। और टेरिडोफाइटा और इस में देखिए आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इक्वल दिख रहे हैं, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और जिम्नो में क्या है, गैमेटोफाइट डिपेंड है स्पोरोफाइट पे, और एंजियो का भी जो है जिम्नोस्पर्म डिपेंड है स्पोरोफाइट पे। तो टेरिडोफाइट का जो है गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट भी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे पे फूड और वाटर के लिए डिपेंड नहीं होते। और मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट एल्गी में होता है, और मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म में होता है। अब इसका हैबिटाट देख लेते हैं। इसका हैबिटाट कैसा है, टेरेस्ट्रियल है, मतलब ये लैंड प्लांट है। एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एजोला हो गया, मार्सिलिया हो गया, और सल्विनिया हो गया। ये एग्जाम्पल, ये जो सारे हैं ये एक्वेटिक हैं, ध्यान रखिएगा इनका एग्जाम्पल। आप टेरिडोफाइट समझ के सबको लैंड प्लांट मत कर दीजिएगा। अजोला, मार्सिलिया, सेल्विनिया को ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही नीट के मेनली क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक्वेटिक। एजोला को स्पेशली ध्यान रखिएगा। एजोला जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है,
और फिर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका इकोनॉमिकल भी इम्पोर्टेंस है एजोला का। इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, राइस फील्ड में यूज करते हैं। क्या कराता है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। और यूज कहाँ करते हैं हम इसको, राइस फील्ड में यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के नाम, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये एक्वेटिक हैं। अब आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। यहाँ आपको फोटो दिख रही है ना, इसको गौर से देखिएगा, अभी बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें स्पोरोफाइट्स से जो क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोरोफाइट क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है, और स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होता है। अब आइए देखते हैं एक एक करके। इसकी जो लीफ होती है जो स्पोरोफाइट की लीफ होती है, इसमें क्या है, ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ना, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया। इसमें क्या होता है, इसमें स्पोर्स होते हैं, इसी से स्पोर्स बनता है। तो लीफ, जिस लीफ में स्पोरेंजिया पाई जाएगी, उन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। तो स्पोरेंजिया हैव स्पोर्स। और जिस लीफ में स्पोरेंजिया पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। अब जो ये स्पोरेंजिया है, ये भी 2 टाइप्स की होती है। किस बेसिस पे 2 टाइप की होती है, बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। तो लेप्टोस्पोरेंजिया और यू स्पोरेंजिया। लेप्टोस्पोरेंजिया में क्या होता है, मेनली ये क्या है, ये सिंगल सेल से फॉर्म होती है। लेप्टोस्पोरेंजिया में जो है, स्पोरेंजिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल और डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल। और यू स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोरेंजिया जो है वो फॉर्म्ड होती है ग्रुप ऑफ सेल से। तो लेप्टोस्पोरेंजिया में क्या है, स्पोरेंजिया डिराइव्ड बाई और डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल। और यू स्पोरेंजिया में क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। तो स्पोरेंजिया कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की हो गई। अब कुछ क्वेश्चन बेसिस पे ध्यान रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुराई किसको कहते हैं। तो ये देखो, ये लीफ है, जैसे ये हो गया, स्पोरेंजिया हो गया। अगर स्पोरेंजिया एक ही पास पे ग्रुप में है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को क्या बोलेंगे, सोराई बोलेंगे। और सोरस, सोराई बोलो या सोरस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायग्राम देके या तो वैसे पूछ सकता है। तो सोरस क्या है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और एक देखते हैं, ऐसे अगर फ्यूज कर जाए जैसे उसमें देखो स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है ना, लेकिन इसमें क्या है, सारी स्पोरेंजिया जो है वो फ्यूज कर गई हैं। तो अगर स्पोरोफिल पे जो सारी स्पोरेंजियम है ये फ्यूज कर जाएं, तो इनको क्या बोलेंगे, सिनेंजियम। तो सिनेंजियम ध्यान रखिएगा, और सोराई और सोरस को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया, ये जैसे हो गया स्पोरोफिल, उसमें क्या है, स्पोरेंजिया है। अब स्पोरेंजिया से क्या होगा, स्पोरेंजिया में जो है स्पोर मदर सेल होती है। और स्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करके, क्योंकि वो स्पोरोफिटिक था, 2n था, हैप्लॉइड था, तो अब इसको स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगी। तो ध्यान रखिएगा। और इसको क्या बोलेंगे, स्पोर है, इसका नाम है स्पेशल, इसको मियो स्पोर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, मियो स्पोर। और मियो स्पोर ये हैप्लॉइड होता है। और मियो स्पोर के बेसिस पे टेरिडोफाइट जो है वो 2 टाइप का होता है, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में जो सारे मियोस्पोर्स हैं वो एक जैसे होते हैं। और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मेगा स्पोर्स हो गए, माइक्रो स्पोर्स। तो मियो स्पोर्स के बेसिस पे कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए टेरिडोफाइट्स। कौन कौन से हो गए,
होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस जो है वो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है? होमोस्पोरस। इसमें क्या होते हैं? सिमिलर साइज के होते हैं सारे इसके मियोस्पोर्म। तो मियोस्पोर के बेसिस पे टेरिडोफाइट दो टाइप का होता है, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। तो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। अब इसके एक्सेप्शन जो हैं वो कहाँ जाएंगे? हेट्रोस्पोरस में। तो इसका एक्सेप्शन क्या है जिनमें हेट्रोस्पोरस होते हैं? तो सिलेजिनेला और सेल्वेनिया, इनमें हेट्रोस्पोरस होता है। सिलेजिनेला और सेल्वेनिया में क्या होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। तो एक्सेप्शन क्या है? सिलेजिनेला और सेल्वेनिया, इनमें क्या होता है? इनमें जो है हेट्रोस्पोरस होते हैं ये। और इसीलिए इनको कहा जाता है एडवांस कैरेक्टर होता है ये, क्योंकि ये प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे हेट्रोस्पोरस हो गया तो इनमें जो है, इनमें दो टाइप के मदर सेल पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उससे क्या बनेंगे? उससे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा हेट्रोस्पोरस। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। तो हेट्रोस्पोरस कौन से हैं? सिलेजिनेला और सेल्वेनिया जो हैं ये हेट्रोस्पोरस हैं। और हेट्रोस्पोरस जो है वो एडवांस कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, यहीं से सीड हैबिट की शुरुआत होती है, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। ठीक, तो आप नोट ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं जो है स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेशन मतलब जो स्पोर्स बने, अब वो जर्मिनेट करेंगे। तो जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, तो ये जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे? गैमिटोफाइट बनाएंगे। और हमको और क्या बोल सकते हैं? प्रोथैलस बोल सकते हैं। तो स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमिटोफाइट बनाएंगे। अब हम देखते हैं डायग्राम। जैसे ये हो गया गैमिटोफाइट, कुछ ऐसा ही होता है ग्रीन कलर का। अब ये जो बन रहा है ये राइजोइड है। राइजोइड याद है ना, ब्रायोफाइट एल्गी में पाए जाते थे। इसके स्पोरोफाइट में रूट होती है, लेकिन ये गैमिटोफाइट है। तो इसमें क्या है? इसमें राइजोइड है। और जो ये है गैमिटोफाइट, इसमें क्या होता है? ये क्लोरोफिलस होते हैं। मतलब क्या कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। राइजोइड है तो मतलब क्या कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुए? ये फूड खुद का बना सकते हैं, खुद से पानी ले सकते हैं। तो ये क्या हुए? इंडिपेंडेंट हुए। अभी हमने ग्राफ में बताया था ना कि जो टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट हैं और स्पोरोफाइट ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी एल्गी ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट एल्गी के स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट डिपेंड होते हैं स्पोरोफाइट पे, फूड और वाटर के लिए। तो टेरिडोफाइट के क्या हैं? ये इंडिपेंडेंट हैं। इसका गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड नहीं करता स्पोरोफाइट पे। किस लिए? फूड और वाटर के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये आप। अब आइए देखते हैं सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो है ये मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। जैकेटेड मीन्स कवरिंग रहती है। तो दो टाइप का होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडिया बोलते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। तो एंथ्रीडिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनिया जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे सेक्स ऑर्गन कहाँ पे डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं गैमेटोफाइट पे। ठीक, क्योंकि हम यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, हमें लगेगा स्पोरोफाइट पे, तो नहीं, ये गैमेटोफाइट पे डेवलप करते हैं। जर्मिनेट करके जब स्पोर्स बनते हैं ना तो उस पे।
अभी हम आगे दिखाएंगे इनके लाइफ साइकिल में। अब देखिए एंथ्रीडिया में जो है ये ऐसे होता है एंथ्रीडिया। अब यहाँ पे जो सेल हैं कई सारे, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है एंड्रोगोनियल सेल। इससे क्या बनेगा? इससे स्पर्म बनेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब ये आपको लगेगा ये स्पोर बना रहा है तो मियोसिस करेगा, तो ऐसा नहीं, ये स्पर्म बना रहा है तो ये क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हैप्लॉइड पहले से ही था, ये गैमेटोफाइट पे डेवलप कर रहा है ना, तो इसलिए ये माइटोसिस करके स्पर्म बनाएगा। एंड्रोगोनियल सेल जो है वो माइटोसिस करके स्पर्म बनाएगा। स्पर्म कैसा होगा? बाई फ्लैजिलेटेड होगा और मोटाइल होगा। फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा, ध्यान रखिएगा। इसका स्पर्म कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब ये देखिए ये आर्किगोनिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये कवरिंग है। आर्किगोनिया जो है इसके अंदर क्या है? ये एग है, एग और ओवम बोलो। ये क्या है? ये फीमेल गैमिट है। और ये कैसा होता है? ये नॉन मोटाइल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फीमेल गैमिट कैसा है? नॉन मोटाइल है। और स्पर्म कैसा है? मोटाइल है। अब यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, आर्किगोनिया में जब इससे क्या निकलेगा? इससे स्पर्म अट्रैक्टेंट निकलेगा। और इससे एक क्वेश्चन पूछता है तो टेरिडोफाइट का स्पर्म अट्रैक्टेंट किस चीज़ का बना होता है? तो मैलिक एसिड का बना होता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी ब्रायोफाइटा का किससे बना था? उसका सुक्रोज से बना था। तो टेरिडोफाइटा का स्पर्म अट्रैक्टेंट किससे बना है? मैलिक एसिड से। अब ये स्पर्म जो है ये मूव करके कहाँ जाएगा? स्पर्म अट्रैक्टेंट जो है ये अट्रैक्ट करेगा स्पर्म को, तो स्पर्म कहाँ जाएगा? आर्किगोनिया में जाके यहाँ पे एक से जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? कई सारे डिवीज़न होंगे तो इम्ब्रियो बनेगा। अब इम्ब्रियो डेवलपमेंट भी जो है वो दो टाइप की होती है, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट और मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो जाइगोट से जब इम्ब्रियो बनता है तो ये दो टाइप का इम्ब्रियो का डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। कौन कौन से? होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट और मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो होलोब्लास्टिक में क्या होगा? इसमें जो है पूरा जाइगोट जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लेगा। जो पूरा जाइगोट है वो डिवाइड करके क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बनाएगा। अब मीरोब्लास्टिक में क्या होता है? उसमें सिर्फ आधा ही जाइगोट जो है वो बनाता है। तो इसमें क्या है? मीरोब्लास्टिक में ओनली हाफ पार्ट ऑफ जाइगोट मेक एम्ब्रियो। तो ये दो टाइप की डेवलपमेंट हो गई एम्ब्रियो की, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। जब जाइगोट पूरा टूट के बना दे एम्ब्रियो तो उसको क्या कहेंगे? होलोब्लास्टिक। और सिर्फ हाफ पार्ट से बने एम्ब्रियो तो उसको क्या कहेंगे? मीरोब्लास्टिक। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जो था स्पर्म मोटाइल था और क्या था? जो फीमेल गैमेट थी वो नॉन मोटाइल थी। तो ऐसे अगर मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे? इस फर्टिलाइजेशन को कहेंगे ऊगैमस फर्टिलाइजेशन। तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसा है? ऊगैमस। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ पाकिस्तानी किताबें ये कहती हैं, पाकिस्तान मीन्स फनी वे में बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि स्पर्म को जो है वो तैर के जाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये टोटली लैंड प्लांट नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसी चीज़ हमें तो एग्ज़ाम से मतलब है, तो हमें एग्ज़ाम में क्या ये टोटली लैंड प्लांट है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब ये जो हुआ ये आप क्या बना रहे हो? ये स्पोरोफाइट बना रहे हो। स्पोरोफाइट हो गया है ना, ये मैच्योर स्पोरोफाइट है। ये ऐसे आप लीफ बना रहे हो। अब लीफ में क्या होगा? स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। और लीफ इसकी लीफ जो स्पोरोफिल होगी उसमें क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए वो सब छोटी छोटी चीज़ें पहले बता दिया कि यहाँ पे आपको इजी रहे। अब जो इसका स्पोरेंजिया है उससे क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके क्या बनेंगे? प्रोथैलस, मतलब गैमेटोफाइट बनेंगे। ये ऐसे दिख रहा है ना, गैमेटोफाइट हम बना रहे हैं।
फिर यहाँ पे ये देखो राइजोइड वगैरह हो गए। अब इन्हीं में क्या होगा, इन्हीं में एंथ्रीडिया होगी और आर्किगोनिया होगी। तो एंथ्रीडिया से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और आर्किगोनिया से क्या बनेगा, एग ओवम बनेगा। अब इनका क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा। तो ये एंथ्रीडिया से क्या, स्पर्म, और आर्किगोनिया से क्या, एग। अब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, ऊगैमस होता है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे। अब जो है जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो दो टाइप से डेवलपमेंट होती है, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक। अब जो है इम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। और ये कहाँ पे होगा, कैसे बनेगा, इम्ब्रियो जो है वो गैमेटोफाइट पे ही डेवलप हो रहा है। ये देखो, ये छोटा सा स्पोरोफाइट हुआ, जब ये बड़ा होता जाएगा तो गैमेटोफाइट खत्म हो जाएगा, यही रूट का शेप ले लेगा। तो अब देख लेते हैं किस पार्ट तक, स्पोर से लेके यहाँ स्पर्म एग तक, फर्टिलाइजेशन के पहले तक हैप्लॉइड है, फिर उधर जो है वो 2n डिप्लॉइड है। अब देखिए, आपको बता दिया। अब आप यहाँ फोटो पे अच्छे से देख लीजिए। मैच्योर स्पोरोफाइट हो गया, वो सोरस, सोरस याद है ना, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई और सोरस बोलते हैं। फिर उससे स्पोर्स निकले मियोसिस होते हुए, उनका मियोसिस हुआ तब स्पोर्स बने, ऐसे जर्मिनेट कर जाएंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। 4 टाइप के होते हैं। तो जो साइलोप्सीडा है ये प्रिमिटिव है, और टेरोप्सीडा जो है वो एडवांस है, फन जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं इनके जो 4, साइलोप्सीडा हो गया, लाइकोप्सीडा हो गया, स्फिनोप्सीडा हो गया, टेरोप्सीडा हो गया। साइलोप्सीडा को हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बहुत कम ही बचे हैं, बाकी सारी स्पीसीज इनकी ख़त्म हो गई हैं। तो इनको लिविंग फॉसिल किसको कहा जाता है, साइलोप्सीडा को। और ये क्या है, ये टेरिडोफाइट है, इस पे क्वेश्चन पूछता है, अभी एग्जाम्पल पूछेगा लिविंग फॉसिल के। तो साइलोप्सीडा के एग्जाम्पल क्या है, साइलोटम हो गया, जिंको बिलोवा हो गया, और नेटम। नेटम और जिंको बिलोवा क्या हैं, ये हैं लिविंग फॉसिल, इनका एग्जाम्पल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेटम बहुत फेमस है, और जिंको बिलोवा जो है, ये दोनों क्या है, लिविंग फॉसिल है। अब देखते हैं लाइकोप्सीडा को। लाइकोप्सीडा के एग्जाम्पल क्या हैं, लाइकोपोडियम, और क्या है, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को हम क्या कहते हैं, रामायण में था ना, संजीवनी बूटी। सिलेजिनेला को क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी। लेकिन हाँ, बट अभी तक इसमें मेडिसिनल यूज का कुछ नहीं पाया गया है, अभी तक तो नहीं पाया गया है, मे भी आगे पाया जाए, अभी हम इतना डिस्कवर ना कर पाए हों केमिकल्स, तो इसका मेडिसिनल यूज अभी तक नहीं है। अब देखते हैं इसकी लीफ जो होती है ये कैसी होती है, लिगुलेट लीफ होती है, ये टाइप्स ऑफ लीफ है। और इसकी जो लीफ है ये टिप पे स्वेलो रहती है, तो इसका नाम पूछता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। अगर टिप पे स्वेलो है लीफ ऐसे, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लोसोपोडियम। तो टिप ऑफ लीफ विच इज स्वेलो, स्वेलन रहेगी तो क्या बोलेंगे, ग्लोसोपोडियम। और क्या है ये, इसको क्या कहा जाता है, लाइकोप्सीडा को रिसरेक्शन प्लांट। क्यों, क्योंकि ये सडन चेंज करता है अपने लीफ का कलर, ग्रीन से येलो हो जाएगा, और ये डिपेंड कब करेगा, वाटर पे। अगर वाटर है तो ग्रीन है, वाटर ख़त्म हो गया काफ़ी टाइम के लिए तो ये सडन येलो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, तो ऐसा भी पूछ सकता है। तो कौन है, लाइकोप्सीडा के एग्जाम्पल जो हैं वो रिसरेक्शन प्लांट है। अब स्फिनोप्सीडा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम, याद रखिएगा अच्छे से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको और नाम क्या कहते हैं, हॉर्स टेल प्लांट। क्यों, क्योंकि ये हॉर्स की पूंछ, घोड़े की पूंछ जैसे दिख रहा है ना, ऐसे। और इसका जो ऊपर देखो ये लीफ हो गई, ये रूट, ये जो कोन है, इसको कोन को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सारे स्पोरोफिल, जो जिस लीफ में स्पोरेंजियम होती है उसको स्पोरोफिल कहा जाता है। तो सारे स्पोरोफिल जो हैं वो एक ही जगह पे यूनाइट हो गए हैं,
और ये घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्स टेल प्लांट कहते हैं। और हाँ, इसकी लीफ में जो है वो सिलिका पाया जाता है, जिस कारण कभी कभी फॉरेस्ट में आग भी लग जाती है। इसके कारण सिलिका जो है वो घिसता है, तो उससे फायर जो है, इसकी लीफ घिसती है तो फायर निकलता है, जिसके कारण आग लग जाती है। अब क्या है, और ये प्लांट जो है वो मार्कर होते हैं, इंडिकेटर होते हैं किसके, गोल्ड के, कि मतलब जहाँ पे पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हो सकता हो उस सॉइल में गोल्ड हो। अब देखते हैं, अब टेरोप्सीडा का जो है एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इनकी कौन कौन से हैं, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। तो ये रही, ऐसे हम अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छे से आप वीडियो पॉज कर करके देख लीजिए, नोट बनाना हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और अगला टॉपिक होगा हमारा जिम्नोस्पर्म। और अगर आप नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे सब लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।